सिंह राशि वालों, दैत्य गुरु शुक्र की ताकत देखेगी पूरी दुनिया। अब होगा असली तांडव। 21 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य ये घटनाएं आपके जीवन काल में अवश्य घटित होंगी। अगर आप भी एक सिंह राशि के व्यक्ति हैं या फिर आपका लग्न सिंह राशि का लग्न है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास और विशेष होगा। आज बात होगी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 7 नवंबर 2024 की प्रातःकाल 3:48 पर भोग, विलास, वैभव, धन संपन्नता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, आकर्षण, गीत संगीत, कला के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके ने, जहां पर शुक्र 2 दिसंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे। उसके पश्चात मकर राशि में इनका गोचर हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र का धनु राशि में ट्रांजिशन आप सभी सिंह राशि के जातकों के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है, बारीकी के साथ हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यक्रम में अंतिम तक बने रहिए और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए फिर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब देखा जाए तो लियो साइन के लिए, सिंह राशि के लिए शुक्र का परिवर्तन गोचर कुंडली में राशि से 5वें स्थान में हुआ है, अर्थात आपकी बुद्धि के स्थान में। भले ही शुक्र अपने शत्रु की राशि धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन अभी बृहस्पति के साथ गोचर कुंडली में इनका परिवर्तन योग बना है और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियों में, चाहे फिर वह धनु राशि हो या फिर मीन राशि, शुक्र सर्वथा श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। फलतः शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान संतान को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे संतान के स्वास्थ्य को लेकर के हो, उसके स्वभाव को लेकर के, उसकी शिक्षा या फिर उसके फ्यूचर को लेकर के, उस चिंता को आपकी दूर कर देंगे। लव लाइफ के क्षेत्र में भी विशेष सकारात्मक अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली है। अर्थात अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर होंगे। पूर्व में किसी बात को लेकर अगर कहीं कोई खटास उत्पन्न हो गई थी, तालमेल में कमी आ गई थी, तो उसे भी दूर करने का मौका आपको प्राप्त होगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो गीत संगीत कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्ट के फील्ड में हैं, मैनेजमेंट के सेक्टर में, चमक धमक के सेक्टर में, उन लोगों को इस गोचर काल के दौरान विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। बाकी आपके द्वारा किए गए पूर्व के अच्छे कर्मों का परिणाम भी आपको इस गोचर काल के दौरान सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर आप जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो भी आपको इस गोचर काल के दौरान कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। लाभ भाव से सीधा दृष्टि संबंध है शुक्र का, परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति भी मजबूत होगी। यूँ समझ लीजिए, जहाँ से आपके पास धन आता है, इनकम होता है, उसको छोड़कर कुछ नए आयाम, नए सोर्स धन आगमन के लिए आपको प्राप्त होंगे। आपकी कोई इच्छा है, कोई अभिलाषा जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस अभिलाषा को भी पूरा करने के लिए शुक्र के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। बाकी बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनके करियर में भी विशेष बूस्टिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इच्छा पूर्ति तो होगी ही होगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। खास करके वह लोग जो व्यापारी हैं, खाने पीने की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, आकर्षित चीज़ों का व्यापार करते हैं, चमक धमक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं, उन सभी लोगों को इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों की कृपा दृष्टि से पहले तो आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, फिर व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल दिखाई पड़ रही है। लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। माता के स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक
सुधार करने वाले हैं, उनके साथ आपके तालमेल को पहले की तुलना में और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। और अगर आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं तो कई ऐसे मौके आपको प्राप्त होंगे जहां पर लोगों के बीच आप पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं। बाकी शुक्र आपके लिए तृतीय स्थान और दसम स्थान के स्वामी बनते हैं। फलतः इस गोचर काल के दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, अपने विवेक का तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, अपने एफर्ट के जरिए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अग्रसर रहेंगे। छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में पराक्रम और पुरुषार्थ के बदौलत श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करने में भी अहम भूमिका इनकी होने वाली है। बाकी बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग में है और बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदायक साबित होगी। फलतः जहां एक तरफ बृहस्पति की 5वीं दृष्टि शुक्र के साथ सम्मिलित होकर आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगी, आपकी वाणी में मिठास उत्पन्न करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी 7वीं दृष्टि से आपके वर्चस्व को मजबूती प्रदान करेंगे, जबकि 9वीं दृष्टि से आपके रोग, रिपु और ऋण अर्थात आपके शत्रुओं का शमन कर देंगे, स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। और अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है, लोन, जिसके चलते आप परेशान हैं, तो भी बृहस्पति स्वयं धन के कारक होते हैं, तो धन की मजबूती आपके पुराने कर्जों को चुकाने में भी अहम रोल अदा करने वाली है। जो जातक कंपटीशन, किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगिता के क्षेत्र में इन्वॉल्व होने वाले हैं आने वाले 2 दिसंबर के पहले तक, तो अवश्य ही उन लोगों को शुक्र और दैत्य गुरु बृहस्पति की कृपा से श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष से भी आपके तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समयावधि में अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से शुरू करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी बृहस्पति और शुक्र के इस परिवर्तन योग को आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस समयावधि में आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों का रिजल्ट सकारात्मक रूप से आपको प्राप्त होगा। भविष्य को लेकर अगर कोई योजना आपके मन में है तो उसे एक्शन के रूप में आप ला सकते हैं। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपकी राशि से 5वें स्थान से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन योग बना करके अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। फिर भी शुक्र के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए अच्छा बनाने के लिए, फेवरेबल बनाने के लिए क्या क्या रेमेडी आपको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना, खास करके शुक्रवार और गुरुवार के दिन आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। शुक्रवार के दिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके सफ़ेद वस्तुओं का इस्तेमाल करने का प्रयास करें। और अगर आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है तो शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।